नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का प्लान है एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बनाने का, यानी जिसे आप हेल यूसीएवी के नाम से भी जानते हैं। वो यूएवी जो वेपन सिस्टम लेके जा सके, या कहें तो अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन की तरह। तो ऐसे में दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एक इंजन की जो इसे पावर दे सके। ऐसे में दोस्तों HAL ने जो HTFE-25 इंजन डेवलप किया है, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर हो सकता है इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों HAL ने HTFE-25, जिसे आप हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25 के नाम से जानते हैं, इसे डेवलप कर लिया है। ये 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट का टर्बोफैन इंजन है। हालांकि दोस्तों ये अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये पता है कि ये एक 5 टन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को आसानी से उसकी ज़रूरत के हिसाब से पावर देने में सक्षम है। और ये जो हमारा UCAV होगा, ये न केवल सर्विलियंस मिशन के काम आएगा बल्कि अटैक भी कर सकेगा। और दोस्तों इस तरह के इंजन से इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को वो पावर मिलेगी जिससे यह आसानी से हायर एल्टीट्यूड में जा सकता है, यानी कि 50,000 फीट या इससे हाई एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये वो रेंज होती है जिसके अंदर कोई भी एंटी एयरक्राफ्ट गन या कोई अन्य सिस्टम इस ड्रोन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि HTFE-25 इंजन मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म दोनों को ही सपोर्ट कर सकता है, और जिसमें मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5000 किलोग्राम हो, ऐसे किसी भी व्हीकल को पावर देने में सक्षम है। और आपको बता दें, टर्बोप्रोप इंजन की तुलना में अगर हम इस टर्बोजेट इंजन की मदद लेते हैं तो इससे दोस्तों हमारा ड्रोन की स्पीड भी बढ़ेगी और साथ ही हाई एल्टीट्यूड में भी आसानी से फ्लाई कर सकेगा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स चाहती थी कि वह US से प्रीडेटर आर्म ड्रोन खरीदे, और वो भी दोस्तों एक टर्बोफैन इंजन वाला ही एक ड्रोन है। तो ऐसे में वो डील अभी आगे नहीं बढ़ी। बताया जाता है कि पहले इसके अंदर पेमेंट का इशू था, यानी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, और साथ में ये भी कहा गया था कि US की कंपनी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को भी तैयार नहीं। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि पेंटागन ने ये ऑफिशियली कहा है कि US उसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अपनी कंपनीज़ को कह चुका है। लेकिन दोस्तों ये आगे की बात है, हमें एक्चुअल में ये सारे सिस्टम खुद ही डेवलप करने हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि HAL एक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स वॉरियर प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसके अंदर एक लॉयल विंगमैन होगा जो कि एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल ही होता है, जो मैक्सिमम 1200 से 1300 किलोग्राम का वेट लेके जा सकेगा। और इसके लिए बताया जाता है कि ट्विन PTA-7E टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका थ्रस्ट केवल 3.73 किलो न्यूटन है। जबकि दोस्तों अगर हम इसके अंदर इस 25 किलो न्यूटन टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करने की सोचें तो ये और ज्यादा हैवी पेलोड लेके जा सकता है और ज्यादा एंड्योरेंस दे सकता है। और इवन दोस्तों ये हमारे आने वाले जो घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसे भी पावर दे सकता है। हालांकि उसके लिए कावेरी इंजन सक्षम बताया जा रहा है, और कावेरी इंजन की पावर इससे भी ज़्यादा है। तो ऐसे में वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, एक तरह से अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होगा और बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी वाला होगा। लेकिन एक हेल क्लास के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए HTFE-25 इंजन बिल्कुल सही रहना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।